Next, the coming of socialism to Europe, perhaps one of the most far reaching vision of how society should be structured was socialism. Socialism किसे कहा गया है? सोशलिज्म बोला जाता है कि किस तरह से कोई सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया जाता है. By the mid 19th century in Europe, socialism was a well known body of ideas that attracted widespread attention. Socialism एक ऐसा आइडिया था जो जिसने कि 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था. सोशलिस्ट्स वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. जितने भी सोशलिस्ट थे वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ all social ills of time. Why? Individuals owned the property that gave employment, but the propertied were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. ऐसा था कि जिनकी प्रॉपर्टी थी उन्हीं को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता था, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया है उनको इसका कोई भी फ़ायदा, उनका कोई भी पर्सनल गेन इससे नहीं होता था. सो इफ़ सोसाइटी जो थी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल, उन्होंने प्रॉपर्टी पर पूरा कंट्रोल कर रखा था. मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट. सोशलिस्ट्स वांटेड दिस चेंज एंड कैंपिंग फॉर इट. काफ़ी ये जो इशू चल रहा था, इस इशू को चेंज करने के लिए, चेंज लाने के लिए सोशलिस्ट ने बहुत काम किया, काफ़ी सारी कैंपेन्स चलाई. हाउ कुड अ सोसाइटी without property operate? What would be the basis of socialist society? So socialists had different visions of future. Socialists जो हैं उनके फ्यूचर के अलग ही विजन्स थे. Some believed in the idea of cooperative, साथ में चलना, कोऑपरेट करना. Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale, only through individual initiative. They demanded the governments to encourage cooperatives. उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी कि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको एनकरेज किया जाए. उन्होंने डिमांड किया ताकि एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो होता है वो हर एक पर्सन ले सके. इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, लुइस ब्लैंच वांटेड द गवर्नमेंट. लुइस ब्लैंच जो थे फ्रांस के अराउंड 1813 to 1882, he wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. कैपिटलिस्ट को हटा देना चाहते थे, रिप्लेस करके कॉपरेटिव्स को लाना चाहते थे. These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to this body of arguments. Marx argued that industrial society was capitalist. Capitalists owned the कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज. जितने भी कैपिटलिस्ट थे वो जो फैक्ट्रीज जो इन्वेस्टेड थी उसमें कैपिटल अपना इन्वेस्ट करते थे एंड द प्रॉफिट जितना कैपिटलिस्ट का होता था वो वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था. द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट बी इम्प्रूव. उन लोगों की पर जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशंस इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो capitalism and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitations, workers had to construct a radically socialist society. जो workers हैं उनको socialist society जो है उसे construct करना ही पड़ेगा इन सारे जो exploitations हैं इनको हटाने के लिए, जो कि laborers के साथ और workers के साथ किया जा रहा है. He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitals. A communist society Karl Marx and Friedrich
इंग्लिश अराउंड 1820 और 1895, उन्होंने एक आइडिया और ऐड किया था इस आर्ग्यूमेंट में कि मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ों को लेकर एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का नेचुरल वे में सोसाइटी का एक फ्यूचर देखना, इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट। जितने भी एक्सप्लॉयटेशंस जो इन वर्कर्स के और जो लेबर्स के होते थे, इन लोगों की उस हालत को सुधारने के लिए इस तरह के कुछ सोशल रिफॉर्म्स चलाए जाने हुए, काफ़ी कैंपेन स्टार्ट किए गए, जिससे कि एक जो सिचुएशन जो ये बनी हुई है, कि जो इशू चल रहा है, ये कंट्रोल में आ सके। नाउ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म बाय द 1870s, सोशलिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड थ्रू यूरोप। पूरे जितने सोशलिस्ट थे, उनके ये सारे आइडियाज़, उनके विचार, उनके थॉट्स जो थे, वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी। इन सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म की, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and work conditions. Workers जो इंग्लैंड और जर्मनी में थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया ताकि वो लोग फाइट कर सके अपनी वर्क कंडीशंस और अपनी बेटर लिविंग को लेकर। दे सेट अप फंड्स सेट किए उन लोगों ने, हेल्प मेंबर्स, दूसरे जो मेंबर्स थे उनकी हेल्प की। इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड reduction of working hours and the right to vote. In Germany, the associations worked closely with the Social Democratic Party (CPD) and helped in win parliamentary seats. By 1905, socialists and trade unionists formed a labor party इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। एक लेबर पार्टी जो थी वो ब्रिटेन में बनाई गई और एक सोशल पार्टी फ्रांस में बनाई गई। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट्स नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 तक जो सोशलिस्ट थे, दे नेवर एक्चुअली सक्सीडेड। ये जो गवर्नमेंट जो यूरोप में बनाना चाह रहे थे, इस चीज़ को लेकर वो कभी उनको सफलता मिली नहीं अब तक। Represented by strong figures in parliament politics, their ideas did shape legislations, but government continued to be run by conservatives, liberals and radicals. एक फिगर हम लोग देख सकते हैं, एक पेरिस कम्यून ऑफ 1871 की है। It portrays a scene from popular uprising in Paris between March and May 1871. एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे जो टाउन काउंसिल था पेरिस के, दे टेकन ओवर बाय द पीपल्स गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स। ये सारे वर्कर्स इसमें इंक्लूडेड थे, जिसको टेक ओवर कर लिया था। और एक लिबर्टी के एक स्ट्रगल की कहानी ये दर्शा रही है पेंटिंग हमको। नेक्स्ट, द रशियन रिवॉल्यूशन। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड of European states, this situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1971. The fall of monarchy, जो monarchy का fall था, in February 1917, and the events of October are normally called the Russian Revolution. How did this come about? What are the social and political conditions in Russia when the revolution occurred? So इन सारे आंसर्स के जो जितने भी ये सब क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर्स को ढूंढने के लिए हम लोगों को ये फर्दर चैप्टर द रशियन एम्पायर इन 1940 पढ़ना पड़ेगा।